एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगरी में धर्म उपदेश कर रहे थे। वहां पर एक मैया रोती बिलखती दौड़ करके आई, गोदी में अपने बालक को लेकर के आई। वह सर्पदंश से मृत हो चुका था। भगवान बुद्ध के चरणों में रख करके विलाप करने लगी। कहती है, हे भगवान, मेरे पुत्र की अवस्था ही क्या थी जो मर गया, आप इसे जीवन दान प्रदान करो, इसे पुनः जीवित कर दो। भगवान बुद्ध समझ गए। कहते हैं, पुत्री रो नहीं, विलाप मत करो, मैं कुछ नहीं चाहती भगवान, बस मेरे पुत्र जीवित हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान समझ गए ऐसे समझाने से नहीं समझेगी। तो कहते हैं, ठीक है पुत्री, तुम जो कहती हो मैं वही करूंगा, किंतु एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। हाँ, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, आप तो बस मेरे पुत्र को जीवित कर दो। भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसे जीवित नहीं होगा। तुम एक काम करो, किसी भी नगर में जाओ, किसी भी एक घर से एक मुट्ठी चावल ले आना। मैं अभी जाती हूँ, रुको, सुन तो लो पूरी बात को। हाँ, और क्या, और कुछ लाना है? नहीं, एक मुट्ठी चावल भर लाना है, किंतु उस घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है भगवान, मैं जा रही हूँ, मैं लेकर के आऊंगी, अति शीघ्र आऊंगी। अब तो वो नगर नगर द्वार फिरने लगी। कहती है, मैया एक मुट्ठी चावल। हाँ पुत्री लो, सभी देने को तैयार हैं। भारतवर्ष में तो हर कोई देते हैं ना। आपके दरवाजे पे कोई भिक्षुक आ जाए भिक्षा मांगने तो आप वस्त्र भी देते हैं, भोजन भी पवाते हैं, चावल भी देते हैं, जो बनता है वो देते हैं। लो, एक मुट्ठी चावल की क्या बात है, जितना चाहिए ले लो। तो वह कहती है, एक ही बात है। क्या? मैं उस घर से ही चावल लूंगी जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। सभी हाथ जोड़ करके मना करते हैं कि पुत्री ऐसा तो संभव नहीं। अरे 2 साल हुए मेरे ससुर जी का देहांत हुआ, कोई कहते हैं 4 साल हुए मेरे सास जी का देहांत हुआ, कोई कहते हैं कि इतने साल हो गए मेरे पुत्र छोड़ करके चले गए, कोई कहते हैं मेरी पत्नी चली गई। किसी न किसी का मृत्यु तो हुआ ही है घर में। ऐसा कोई घर नहीं इस संसार में जहां से किसी का मुर्दा ना उठा हो। प्रत्येक नगर में घूम घूम करके थक गई, तब समझ में आया कि यहाँ का परम सत्य मृत्यु ही है। एक दिन सबको मरना है। कोई बचपन में जाता है, कोई जवानी में जाता है, तो कोई बुढ़ापे में जाता है, किंतु जाना तो है। ये जाना ही सत्य है। समझ गई। अब रोना धोना बंद करके भगवान बुद्ध के चरणों में आकर के पुनः गिर गई। प्रभु मुझे क्षमा करो, आप जो समझाना चाहते थे मैं समझ गई।